हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज मैं बात करूंगी हमारी ड्रामा क्वीन बिट्टो रानी के बारे में। बिट्टो रानी, बस कीजिए आप अपना ये फर्जी लड़ाई झगड़ा ड्रामा, क्योंकि पब्लिक ये सब देख देख के पक चुकी है। व्यूज़ कम आ रहे हैं आपके, तो आपको क्या लगता है कि आप ये लड़ाई झगड़ा करके ड्रामा करके आपके व्यूज़ ज़्यादा आने लगेंगे? अरे भाई, ऐसा नहीं है। पब्लिक और थूक के जाएगी, गालियाँ दे के जाएगी अगर आप ऐसे ही फर्जी चीज़ें दिखाती रहीं किट्टो रानी। फ्रेंड्स, मैं इनका एक व्लॉग देख रही थी, तो इसमें ये लोग कहीं बाहर घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे। तो भाई किट्टो मैडम ने क्या किया कि वो तैयार हो गई, सबसे पहले तैयार हो गई और तैयार होके और गेट पे खड़े होके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कब आओगे, आ जाओ आ जाओ, और कितना देर करोगे, आ जाओ आ जाओ। अरे मैडम, आप इतना चिल्लाने से अच्छा है कि आप अपने बच्चे को देखिए, जो कि आप बोल रही हैं अपने ब्लॉग में कि अभी तक आप इसको जूता नहीं पहनाए, अब देखिए मुंह में जूता ले रहा है। तो आप इतना जो तैयार हो रही हैं और आपका घर का काम ऐसे ही है, आपका बच्चा भी तैयार नहीं है, लोग भी तैयार नहीं है, और आप गेट पे खड़े होके ओवर एक्टिंग किए जा रही हैं, मुंह बनाए जा रही हैं, तरह तरह मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाए जा रही हैं, आ जाओ आ जाओ। आपके घर कोई गेस्ट आया हुआ है तो उसको अपना टाइम लेने दीजिए, तैयार होइए। आपका बच्चा तो तैयार ही नहीं है और आप चीखे जा रही हैं, चीखे जा रही हैं। एक तो ये इतना ओवर एक्टिंग करती हैं, इतना मुंह बनाती हैं, 10 सेकंड में 10 तरह का मुंह बना लेंगी ये। इनके व्यूअर्स भी इतने परेशान हो चुके हैं, इतना इरिटेट कर देती हैं, इतना ओवर एक्टिंग करती हैं कि इनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने अब बोलना ही शुरू कर दिया है कि बस आप बंद कीजिए अपना ये ओवर एक्टिंग करना। इनका ओवर एक्टिंग लिफ्ट में भी चालू होता है। ये अपनी भांजी को बोलती हैं कि दोनों ही एक दूसरे की तारीफ़ कर रही होती हैं। इनकी भांजी बोलती है आप सुंदर लग रही हैं, ये बोलती है आप सुंदर लग रही हैं, और ऐसे में ही इनकी भांजी बोलती है कि अब देखना पब्लिक बोलेगी कि ये कितना ओवर एक्टिंग करती है। पब्लिक बोलेगी नहीं, पब्लिक बोल रही है कि आप बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हैं, आप इनके पास आके इन्हीं की जैसी हो गई हैं। तो ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही कि पब्लिक बोल रही है। आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। इनका ये कार वाला ड्रामा तो साफ साफ दिख रहा था कि पूरा ही स्क्रिप्टेड है। भाई, कितना ड्रामा कर लेते हो आप लोग। शुरू हो जाता है इनका ड्रामा कि पहले हम तो आगे बैठेंगे, तो भाई किट्टो रानी को इन पे ऐतराज़ होता है कि ये आगे कैसे बैठेंगी, आगे मुझे तो पीछे बैठना पसंद ही नहीं है। फिर इनकी जो भांजी होती हैं वो शुरू कर देती हैं कि नहीं नहीं आप ही बैठिए, आपका मुंह बना हुआ है, अब हम पीछे नहीं बैठेंगे। वो उनको आगे बैठने के लिए बोलती हैं, वो उनको आगे बैठने के लिए बोलती हैं, और ये इनका नौटंकी चालू ही रहता है। लेकिन किट्टो रानी, आप ये बताइए कि आपके घर कोई भी आता है तो आप ऐसे कैसे कर लेती हैं उनके साथ? माना कि आपको आगे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर आपके घर कोई आएगा तो आप मुंह बनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये तो आपके ड्रामे का पार्ट था ना, और ये चीज़ ख़त्म ही नहीं होता, पूरे रास्ते इनका चालू रहता है। और ऊपर से इनके पति देव, अरे नॉर्मल लाइफ में अगर ऐसी कोई बात होती भी है, किसी को कुछ बुरा भी लगता है, उन्होंने अपनी भांजी को कहा कि ठीक है आप बैठ जाओ आप बैठ जाओ, भांजी कह रही है नहीं आप बैठ जाओ आप बैठ जाओ, तो इस बात को इतना खींचने की क्या ज़रूरत है? बार बार बोल रहे हैं नहीं नहीं वो गुस्सा हो गई, वो गुस्सा हो गई, वो गुस्सा हो गई। वो बोल रही है नहीं हम गुस्सा नहीं हुए हैं, हमको पहले से पता होता ना तो हम पीछे ही बैठते। तो वो बोल रही है नहीं हमारी गलती थी। किट्टो रानी बोल रही है हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनकी भांजी बोल रही है नहीं हमें शुरू में ही पीछे बैठ जाना चाहिए था। उनके पति देव अलग बोल रहे हैं कि नहीं वो बुरा मान गई, वो बुरा मान गई। हे भगवान, इतना ड्रामा। और ये जो इनका पति है ना, इसको तो इतना मज़ा आ रहा था। नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं हम लोग, उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, उस टॉपिक को वहीं बंद करते हैं और आगे। लेकिन इनका तो ये टॉपिक चलता ही रहा, चलता ही रहा। ये जो ड्रामा क्वीन है ना, ये इतनी एक्टिंग करती हैं और इतने ड्रामे करती हैं कि इनके घर कोई भी आता है तो ये अपने कंटेंट के लिए सबके साथ चालू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबको अपने ड्रामे में शामिल कर लेती हैं। और उससे भी अच्छी बात पता है क्या है
कि इनके घर जो गेस्ट आते हैं ना, वो भी इनके साथ ड्रामा करना चालू कर देते हैं। मतलब पूरी तरह से पब्लिक को पकाना है और कुछ नहीं। और पब्लिक आप लोग भी ना, जो भी इनके व्यूअर्स हैं, क्यों देखते हो भाई? स्क्रिप्टेड ड्रामा देखना है तो फिर आजकल इतने अच्छे अच्छे सीरीज़ आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे हैं टीवी में, वो देखिए। इन लोगों का देख के तो भाई अच्छों का दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी इनका कार में जो आगे और पीछे बैठने का ड्रामा था ना, ये अभी कंटिन्यू रहेगा। ये लोग इसको इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे। ये देखिएगा, आगे मुझे सुनते रहिए, मैं बताती हूँ ये ड्रामा कब इनका ख़त्म होगा। ये लोग रास्ते में चल रहे हैं, एक जगह ये लोग सब्जी लेने के लिए उतरते हैं। तो जो हमारी ड्रामा क्वीन है वो अपने बच्चे को बोलती है, देखो वो टमाटर है। तो बच्चा इनका इतना क्यूट है, वो बोलना शुरू कर देता है, टमाटर टमाटर टमाटर। तो ये मैडम बच्चे को बोलती हैं कि टमाटर नहीं टोमेटो, टमाटर नहीं टोमेटो। अरे मैडम, आप पहले खुद तो इंग्लिश ठीक से सीख लीजिए। वो बच्चा सही तो बोल रहा है, उसको क्यों इतना कंफ्यूज कर रही हैं? उसको पहले हिंदी सीखने दीजिए। आपको तो ना ठीक से हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, और बच्चे को और ऊपर से आप कंफ्यूज कर रही हैं। बच्चा तो पहले हिंदी सीखेगा, फिर वो स्कूल जाके इंग्लिश भी सीख लेगा, क्योंकि आपको तो इंग्लिश आती नहीं है। आप तो उसके साथ घर में इंग्लिश बात कर ही नहीं सकती है। तो उस बेचारे बच्चे को टोमेटो टोमेटो। अरे मैडम, बेसिक चीज़ें आप क्यों बच्चे को पागल बना रही हैं अपनी तरह? मैडम को पता ही नहीं होता कि मैडम बोल क्या रही हैं, कुछ भी बोल देती हैं। वो बोलती हैं कि मुझे पता है इस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में आएंगे, मुझे बहुत हेट कमेंट्स आएंगे, तो आप ऐसा काम ही क्यों करती हैं? व्यूज़ के लिए? घर आके मैडम बोलती हैं कि भांजी का पैर धोने से पुण्य होता है और पुण्य मिलता है। आपको सारी कहानियाँ पता है, फिर भी भांजी को रुलाएंगी, भांजी को हर्ट करेंगी, क्योंकि ये पार्ट ऑफ ड्रामा है ना। उसके बाद भी ये लोगों का ख़त्म नहीं होता है। हमारा इंटेंशन नहीं था, बोलती हैं कि हमारा इंटेंशन नहीं था कि हम वो अपनी भांजी को हर्ट करें, फिर भी वो हर्ट कर रही हैं। अभी इनका ड्रामा चालू रहेगा 1-2 दिन और, तो 3-4 ब्लॉग तो कम से कम इनका लड़ाई झगड़ा वाला जाएगा ही जाएगा। 3-4 ब्लॉग में इनका थंबनेल आएगा ही आएगा। व्यूज़ लाने हैं भाई, व्यूज़ कम होंगे। वो बोलते हैं ना कि लोगों को लड़ाई झगड़ा, इनके हस्बैंड बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा से ही लोगों को लड़ाई झगड़ा, मिर्च मसाला सब चाहिए, नोक झोंक। तो ये भी नोक झोंक इनका कंटिन्यू रहेगा। ये लोग शॉपिंग से भी आ जाते हैं, रात भी हो जाती है, सुबह भी हो जाती है, लेकिन वो टॉपिक ख़त्म नहीं होता है। इनके हस्बैंड चालू होते हैं कि अब आप अपनी भांजी से बोलते हैं कि आप तुम ना भूल चूक लेनी देनी सब माफ़ करो, आगे पीछे बैठने वाली बात पर पानी डालो। तो हाँ, बिल्कुल पानी डाल दो। अगर आपने इस बात पे पानी नहीं डाला ना, तो पब्लिक पागल हो जाएगी और आके तुम्हारे ऊपर पानी ज़रूर डाल देगी। फ्रेंड्स, एक ब्लॉग में मैंने और देखा कि इनका उसमें भी स्क्रिप्टेड नाटक शुरू। भाई कितना नाटक इनका तो चलता ही है। कोई भी इनके घर आता है ना, तो ये लोग कम से कम, उनके पास 8-9 वीडियो तो जाता ही है। लड़ाई झगड़ा, उस गुस्सा हो गई, वो चिल्लाई, वो मुंह बनाई, उसने ऐसे बोल दिया, फिर वो ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रोने लगी। पता नहीं, एक तो ये लोग फूट फूट के टूट टूट के कितना रोते हैं ये लोग। उस ब्लॉग में मैं देख रही थी कि जो ये ड्रामा क्वीन है, ये अपनी भांजी को बोलती हैं पोहा बनाने में मेरी हेल्प कर दो। और बात बात में, क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड था ना, तो वो बात बात में बोलती हैं कि मैं नहीं करूँगी, मेरी मर्जी, पता नहीं कुछ तो ऐसे बोलती हैं। तो ये मैडम को भी गुस्सा आ जाता है, उन मैडम को भी गुस्सा आ जाता है, बात बढ़ जाती है। वो हेल्प करने के लिए शायद मना कर देती हैं कि मैं क्यों करूँ ये वो। उसके बाद दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि आप ओवर रिएक्ट करती हैं, आप ओवर रिएक्ट करती हैं। और ऐसा करके वो दरवाज़ा बंद करके गुस्सा होके अपना रूम के अंदर चली जाती हैं और दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। तो मतलब ये ड्रामा इनका काफ़ी देर तक चलता है, लेकिन मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में बताया। तो ये भी स्क्रिप्टेड। तो कहने का मतलब ये कि जो इनकी भांजी है, इनको अपने घर में भी देखा गया है, जहाँ इनका अपना खुद का घर है। तो वहाँ तो ये लड़की नॉर्मल रहती है, बड़ा ही नॉर्मल बिहेव करती है, बहुत ही संस्कारी बिहेव करती है। लेकिन यहाँ आके सब ये ड्रामा क्वीन के जैसे कैसे हो जाते हैं?
उसी की तरह एक्टिंग करना, उसी की तरह बोलना। इनके घर जो भी आता है ना, उनको ये लोग, उनको चाहे वो इनकी मेड ही क्यों ना हो, इनकी हेल्पर ही क्यों ना हो। वो एक छुटकी आई थी, अरे 1-1.5 महीना तो उनके साथ भी इनका यही ड्रामा चला। तो भाई पब्लिक बोर हो चुकी है, आप दोनों ना कुछ नया सोचिए, कुछ नया लाइए। और अब जहाँ तक ये जो आपका ड्रामा चल रहा है ना, इसमें अभी आप लोगों की एक्टिंग सबको समझ में आती है कि ये फेक लड़ाई है। आप लोगों को ना कुछ नया सोचने की ज़रूरत है, और आपके एक्टिंग पे ना आप दोनों थोड़ा और काम कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों को पागल नहीं बना सकते हैं। लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि ड्रामा क्वीन का ड्रामा चल रहा है। ये जो ड्रामा क्वीन का पति है ना, ये इतना औरत बुद्धि है कि क्या ही बोला जाए। औरतों के बीच में घुस घुस के लड़ाई करवाता रहता है। बोलता है कि देखो देखो तुम दोनों, मामी ने देखो तुमको कैसे धक्का मार दिया, मामी की और तुम्हारी पटेगी नहीं। देखो देखो बच्चे को ना इससे मिलने भी नहीं दे रही है। तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तुमको वैसे नहीं बोलना चाहिए था। हे भगवान! और तो और ये लोग अपने झगड़े में ना भोले बाबा की भी कसम खा लेते हैं। यार ये पगला, इसका पति क्या बोल रहा है कि चलिए अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और देखते हैं कि इनका झगड़ा कहाँ जाके ख़त्म होता है। अरे पागल, वहीं झगड़ा ख़त्म होगा जहाँ तक तूने प्लान किया होगा कि कहाँ तक तुझे पब्लिक को पागल बनाना है, वहीं तक तू अपना झगड़ा को खींचेगा। और ये जो ड्रामा क्वीन है ना, इसको कुछ भी नहीं आता है सिवाय ओवर एक्टिंग और रंग बिरंगा मुंह बनाने के अलावा। और इसका एटीट्यूड तो देखो, इतना एटीट्यूड है कि पूछो ही मत। रंग बिरंगा मुंह बनाती रहेगी और ऊपर से बोलेगी कि हम कुछ भी कर ले, लोग हमको ना गलत ही समझते हैं। तो प्रॉब्लम तो यही है कि तुम कुछ सही दिखाती ही नहीं हो, सब उल्टा पुल्टा रंग बिरंगा सब फालतू की चीज़ें तुम दिखाती हो। फ्रेंड्स, एक ब्लॉग में ड्रामा क्वीन अपना आँख का इलाज करा के और बाइक पे बैठ के पानी पूरी खाने जा रही होती हैं और पागलों की तरह चिल्ला रही होती हैं, पानी पुरिया यहाँ का फेवरेट है। अरे बेवकूफ़, तेरा फेवरेट है ये, वहाँ का तो फेमस होगा ना। इंग्लिश की तो तूने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। और तो और वो अपनी बहन के यहाँ जाती है और चाय पीने बैठते हैं। भाई इलाज तो ड्रामा क्वीन का चल रहा है और कम इनके पति को दिख रहा है। वो बोल रहे हैं हमको तो चाय ब्लैकिश दिख रहा है, तो उनकी भांजी करेक्ट करती है कि नहीं नहीं चाय ब्राउनिश है। तो बोलते हैं हाँ चाय ब्राउनिश है। तो मतलब कुछ भी ड्रामा, कुछ भी दिखाते हैं, पूरा फेक। क्या ही बोला जाए इन लोगों को। फ्रेंड्स, द मोरल ऑफ ड्रामा, लड़ाई झगड़ा एक्टिंग ये है कि ये सब व्यूज़ के लिए हो रहा है। और ये जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये एक्टिंग की दुकान है। तो इन दोनों को अपने एक्टिंग पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और कुछ नया लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक पक चुकी है इनका ये ड्रामा देख देख के, इरिटेट हो चुकी है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इन लोगों का फालतू ड्रामा ना देखें, इनको ना एंटरटेन करें, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं और भी आगे और भी लाऊंगी फ्यूचर में अच्छी अच्छी चीज़ें। तो मैं इस व्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।